EQ बिल्डर्स, भावनाओं के प्लेग्राउंड में आपका स्वागत है। ई एंड मो कुछ ब्लॉक्स के साथ खेल रहे हैं, जबकि मी गेंद को उछाल रहा है। ओह नो! मी ने ध्यान नहीं दिया और मो ने जो बनाया था वह सब गिर गया। मो को बहुत गुस्सा आ रहा है। मो बहुत गुस्से में दिख रहा है। क्या आपको कभी ऐसा गुस्सा आया है जब आपको लगे कि आपका चेहरा लाल हो गया है और आप एक बड़ा लाल गुब्बारा बन गए हैं? एक बड़ा लाल गुब्बारा जो फूट सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको ऐसा क्यों महसूस होता है? आइए पहले समझें कि सीमा या बाउंड्री क्या है। हम सबके चारों ओर एक निजी स्पेस होती है जिसके अंदर हमारी निजी जगह और भावनाएं रहती हैं। केवल आप ही तय कर सकते हैं कि कौन या क्या अंदर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यह जगह कम होती है और कुछ के लिए यह बहुत ज्यादा होती है। केवल आप ही तय कर सकते हैं कि कौन या क्या अंदर आ सकता है। इसीलिए जब कोई बिना पूछे आपकी सीमा में आ जाए तो आप एक बड़ा गर्म गुब्बारा बन जाते हैं, उसे बाहर धकेलने के लिए तैयार। जितना परेशान होते हैं उतना बड़ा गुब्बारा बन जाता है। अगर हमने रोका नहीं तो वह फट सकता है, या हम उसी के पीछे दौड़ सकते हैं जिसने हमें गुस्सा दिलाया। लेकिन कुछ तरीके हैं जो हमें बेहतर महसूस करने में मदद कर सकते हैं। रुकें और शांत हो जाएं। जब आपको लगे कि आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा है तो गहरी सांस लें और 10 तक गिनती करें। चलो सब मिलकर इमेजिनरी फूल की पंखुड़ी मिलाकर 10 तक गिनती करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। थोड़ा समय निकालें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा आराम करें और दूर जाएं। आराम करने से आपका गुस्सा कम हो जाता है और आपको फिर से अच्छा महसूस होता है। बात करें या मदद मांगें। जब आप अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हैं तो धीरे धीरे आपको कम गुस्सा आने लगता है। और अगर यह काम नहीं करता तो हमेशा एक बड़े से मदद मांगना याद रखें। कभी कभी गुस्सा आना सही है, लेकिन थोड़ी रोक और तब बात करके आप अपने गुस्सा की हवा निकाल सकते हैं और फिर से अच्छा महसूस कर सकते हैं। और हमारे दोस्तों की तरह आप हंसने और फिर से खेलने के लिए तैयार होंगे, इससे पहले कि आपको फिर से वो गुस्सा अंदर महसूस हो। अगली बार मिलेंगे। क्या तुम्हें पता है कि बेसब्री क्या है? जब तुम बेसब्र होते हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे अंदर एक बेचैन कीड़ा है जो चाहता है कि चीजें अभी हो जाएं। कोई इंतजार नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। जब तुम बेसब्र होते हो तो ये दिखाता है कि तुम्हें इंतजार करना पसंद नहीं है। समझे? 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 क्या तुम्हें? हेलो EQ बिल्डर्स, आज हम अपने पसंदीदा प्लेग्राउंड में हैं। ई को देखकर लगता है कि वह मजे कर रही है। ई को देखकर लगता है कि वह खूब मजे कर रहा है, लेकिन मो कुछ और ही महसूस कर रहा है। आपको क्या लगता है मो क्या महसूस कर रहा है? वह डर है। जब हम डर महसूस करते हैं तो यह हमारे मन में एक छोटे से छाया की तरह उभरता है जो हमें कहता है ध्यान दो और सावधान रहो, तुम्हें चोट लग सकती है। कभी कभी डर छोटा महसूस हो सकता है, जैसे एक छोटा सा साया। शायद यह तब होता है जब आप कुछ नया करने की कोशिश करने वाले होते हैं, जैसे पहली बार एक ऊंची जंगला जिम पार करना। अन्य समय में यह बड़ा महसूस हो सकता है जब कुछ वास्तव में डरावना लगता है, जैसे अंधेरे में अकेले होना। लेकिन डर के बारे में एक मजेदार बात है, यह बस एक भावना है और बिल्कुल छाया की तरह डर भी बदल सकते हैं जब आप समझते हैं कि यह कहां से आ रहा है। जितना आप जानते हैं कि आपको डर क्या बना रहा है, आपका डर उतना ही छोटा हो जाएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने डर को कैसे छोटा करें? अपने डर के बारे में बात करें। अपने दोस्त के साथ अपनी भावनाएं साझा करने से आपका डर कम हो सकता है। जब आप अपने डर के बारे में किसी दोस्त से बात करते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो यह भावना को कम डरावना बनाने में मदद करता है। छोटे छोटे कदम लें। हर छोटा कदम जो आप उठाते हैं आपके अंदर के डर को छोटा कर देता है। छोटे छोटे कदम उठाकर हर कदम के साथ आप खुद को अधिक बहादुर महसूस करते हैं। जब आप डर महसूस करते हैं तो गहरी सांसें लें
और इसे अपने अंदर से बाहर निकालना चाहें। गहरी सांसें लेना आपके मन को शांत करने में मदद कर सकता है। हर सांस छोड़ने से आप अधिक बहादुर महसूस करते हैं। याद रखें, हर कोई कभी कभी डर महसूस करता है। यह बस सीखने और बढ़ने का एक हिस्सा है। जैसे छाया थोड़ी सी रोशनी में गायब हो सकता है, वैसे ही आप डर को अलविदा कह सकते हैं। इसके बारे में बात करके, छोटे छोटे कदम उठाकर या बस गहरी सांसें लेकर। तो याद रखें कि इन सुझावों का उपयोग करें ताकि आपके डर की भावना कम हो जाए और आपकी बहादुरी चमके। अगली बार मिलेंगे EQ बिल्डर्स। इमोमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और एक कदम में अपनी EQ को बढ़ाते रहें। अगली बार मिलेंगे EQ बिल्डर्स। इमोमी।